The only reason New Year is in January is because a Roman general was late for a war in Spain. The Gregorian calendar or the Western calendar ये ओरिजिनेट होता है 753 बीसी में बाय किंग रोमुलस, द फाउंडर ऑफ रोम। ये कैलेंडर बनाते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 304 डेज, मतलब एक साल में 10 महीने। ये कैलेंडर प्योरली फार्मिंग के लिए बनाया गया था, जो स्टार्ट होता था मार्च से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एंड होता था दिसंबर में ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। बट ये कैलेंडर विंटर के 61 डेज को कैलकुलेट नहीं करता था, बिकॉज इन दिनों कोई फार्मिंग नहीं हुआ करती थी और इसी वजह से रोमन्स ने इन दिनों को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। अब 713 बीसी आते हैं किंग न्यूमा पोम्पिलियस। इन्होंने इस कैलेंडर में विंटर के 61 डेज को काउंट करने के लिए 2 मंथ्स ऐड किए, जनवरी और फरवरी। ये दोनों मंथ्स दिसंबर के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड हुए थे, बिकॉज मार्च वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब रोमन काउंसिल जनरली अपने ऑफिस टेक ओवर करते थे मार्च के महीने में, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। बट ड्यूरिंग द सेकेंड सेल्टिबियर वॉर, तब के रोमन काउंसिल क्विंटस फुल्वियस नोबिलिया, जिसको इमीडिएटली स्पेन जाना था टू सप्रेस द रेबेलियन देयर, अपनी ऑफिस टेक ओवर करना चाहते थे, बट मार्च तक वेट करना वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इस इशू को लेके तब के सेनेट ने मार्च से उठा के 1 जनवरी पे न्यू ईयर को शिफ्ट कर दिया, जिसको लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो कि हमारे 7th, 8th, 9th और 10th मंथ हुआ करते थे, वो शिफ्ट होके 9th, 10th, 11th और 12th मंथ बन गए। अब आते हैं जूलियस सीजर। इन 45 बीसी उन्होंने ये कैलेंडर को एक प्योरली 16 कैलेंडर बना दिया और अराउंड इसी टाइम उन्हें पता चला कि एक साल में 365.25 डेज होते हैं। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हर महीने कुछ एक्स्ट्रा डेज ऐड किए और हर 4 साल बाद एक साल में उन्होंने एक एक्स्ट्रा डे को ऐड किया टू कवर द 0.25 डे। अब ओल्ड सिस्टम रीसेट करने के लिए और न्यू सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने द ईयर 46 बीसी को 445 डेज लॉन्ग रखा। इस ईयर को हिस्टोरिकली कहा जाता है द ईयर ऑफ कंफ्यूजन। एंड फाइनली इन 1582 एडी आते हैं पॉप ग्रेगरी 13। इन्होंने नोटिस किया कि सीजर का जो कैलेंडर है वो 11 मिनट स्लो चल रहा है, जिसके चलते 1582 एडी आते आते ये जो ड्रिफ्ट था वो 10 दिन का बन चुका था। अब इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अक्टूबर 1582 में से 10 दिन को स्किप कर दिया और लीप ईयर के रूल्स में कुछ चेंजेस करके इन्होंने बनाया द ग्रेगोरियन कैलेंडर, और जो है हमारा आज का वेस्टर्न कैलेंडर। तो जब भी आप एक कैलेंडर देखते हैं, आप बस एक परफेक्ट साइंस को नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं 2000 साल के रोमन पॉलिटिक्स, ईगो और वॉर को। हैप्पी न्यू ईयर।